स्टार हाउसिंग होम लोन के आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज के इस वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं कि अगर आप स्टार हाउसिंग फाइनेंस से होम लोन लेना चाहते हैं तो क्या चार्जेस देना होगा, कितना रुपया मिलता है, कितना लोन अमाउंट होता है, क्या चार्जेस होते हैं, क्या ब्याज लगती है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि होम लोन क्या होता है। तो होम लोन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, स्टार हाउसिंग फाइनेंस में किस किस प्रकार की जानकारी और किस किस प्रकार के लोन आपको मिलेंगे, तो वो प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो होम लोन होता है वो काफी प्रकार की होती है, जैसे परचेस होम लोन, कंस्ट्रक्शन के लिए होम लोन, P+C मतलब परचेस प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए, रीसेल के लिए। इसके अलावा दोस्तों BT होता है, बैलेंस ट्रांसफर। ऐसे बहुत प्रकार की होम लोन होती है, रिपेयर रेनोवेशन। तो जो भी आप लोन लेना चाहते हैं आप स्टार हाउसिंग फाइनेंस से होम लोन ले सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI कितना है, तो दोस्तों 6.50% से लेके 9.50% पर एनम ये चार्जेस है। यहां पर मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एज पर योर सिबिल, आपके सिबिल के अकॉर्डिंग बढ़ता जा सकता है, क्योंकि सिबिल के माध्यम से ये डिसाइड होता है कि कस्टमर कितना अच्छा कस्टमर है, वो रिपेमेंट टाइम पर करता है कि नहीं करता है, उसका क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, कस्टमर लोन देने लायक है कि नहीं। ये सारी चीजें हम सिबिल स्कोर के माध्यम से पता कर लेते हैं। तो आपका जो ROI है ये सिबिल के माध्यम से भी अफेक्ट होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लोन अमाउंट दोस्तों कम से कम आपको 5 लाख से लेकर 25 लाख तक का लोन स्टार हाउसिंग होम लोन से मिल जाएगा। लोन का टेन्योर कितना होना चाहिए, तो 5 साल से लेकर 20 साल तक का आपका होम लोन का टेन्योर हो सकता है। PF चार्जेस कितना होता है, तो PF आपका 2% है। इसके अलावा लॉगिन फीस कितना होता है दोस्तों, तो जो आपका लॉगिन फीस है 5,900 रुपए का आपका लॉगिन चार्जेस होता है। कस्टमर की उम्र कितना होना चाहिए, तो 21 साल से लेकर 70 साल तक की उम्र कस्टमर की हो सकती है। वहीं हम मिनिमम इनकम की बात करें तो दोस्तों कम से कम 25,000 रुपया पर मंथ की इनकम एक कस्टमर की होना चाहिए, जो कस्टमर स्टार हाउसिंग होम लोन के लिए अप्लाई करता है। तो चलिए हम यहां बात करते हैं सैलरीड कस्टमर और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या क्राइटेरिया जनरली होता है। तो दोस्तों अगर आपकी सैलरी आती है, आप तनख्वाह आपको मिलती है, आप सैलरीड कस्टमर हैं, तो कम से कम आपको 1 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो मदद करता है आपको जल्द से जल्द लोन पाने में, जिससे कि आपकी लोन रिजेक्ट ना हो। वही अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप बिजनेस के लिए लेते हैं तो कम से कम कोई भी कंपनी है, चाहे वो बैंक की बात करें, चाहे आप NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की बात करें, 3 साल का बिजनेस स्टेबिलिटी प्रूफ देखती है। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो दोस्तों जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड लगता है। वहीं प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी आपको जमा करना होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर ही आपको लोन मिल रहा है, ये एक सिक्योर लोन होती है। वहीं हम इनकम प्रूफ की बात करें तो डेफिनेटली दोस्तों बैंक हो चाहे NBFC हो, वो इनकम प्रूफ चेक करेगी। अब इनकम प्रूफ में क्या होता है, आपका बैंक स्टेटमेंट देखा जा सकता है, इसके माध्यम से पता करती है बैंक से कि आपका इनकम कितना होता है। तो इनकम प्रूफ आप दोगे। इसके अलावा आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल करना होता है। यहां मैं आपको एक बेसिक जानकारी और देना चाहता हूं दोस्तों, ये तो मैंने आपको बेसिक डॉक्यूमेंट की जानकारी दिया। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि होम लोन बहुत प्रकार की होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए होम लोन लिया, P+C के लिए लिया, रिपेयर रेनोवेशन के लिए लिया, चाहे BT के लिए लिया, बहुत प्रकार की होम लोन होती है। इसी प्रकार इसके डॉक्यूमेंट्स भी अलग अलग होते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हर प्रकार की फाइल, मतलब हर प्रकार की कस्टमर के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स की जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि BT के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कंस्ट्रक्शन के लिए क्या लगता है, होम लोन के लिए, नॉर्मल परचेस के लिए क्या लगता है। चलिए अब हम बात करते हैं सिविल स्कोर कितना होना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों एक आइडियल एक्सीलेंट जो सिविल स्कोर होता है वो 750 होना चाहिए, जो कि आपकी लोन लेने में बहुत ज्यादा मदद करता है। आप कोई भी लोन लोगे वो आसानी से पास हो जाएगी। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कम से कम आपका 700 + 700 तो सिविल स्कोर होना चाहिए। 700 से ऊपर आपका सिविल स्कोर है, 700 भी है, तो भी आपको आसानी से लोन मिल जाती है। अगर 700 से कम होता है तो दोस्तों थोड़ी सी तकलीफ आती है होम लोन लेने के लिए।
लीगल टेक्निकल इस प्रकार के चार्जेस कंपनी में लगते हैं। तो वो कितना चार्जेस लगता है, तो दोस्तों ये जनरली 5 से 6 रुपए का चार्जेस होता है। तो जो लीगल टेक्निकल का लगता है, इंश्योरेंस के चार्जेस कितना लगता है, तो ये डिपेंड करता है कस्टमर की एज पर और लोन अमाउंट पे, कि आपकी कस्टमर की एज क्या है और लोन अमाउंट क्या है, उसके बेस्ड हम डिसाइड करते हैं कि आपका बीमा का चार्ज या इंश्योरेंस का चार्ज कितना लगने वाला है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो में किसी भी प्रकार का आपको डाउट है या फिर आपको कोई और जानकारी आपको चाहिए, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम है विनोद मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं और बैंक की संपूर्ण जानकारी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट की संपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।